गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, चौथा प्रकरण है शब्द संपदा। पाठ का नाम है शब्द संपदा। इस तासिका में आज हम देखेंगे कि शब्दों के बारे में लेखक के क्या विचार है। इस पाठ में शब्दों के बारे में लेखक के विचार क्या है हम देखेंगे। शब्दों का संसार बड़ा ही विचित्र है। लेखक कहते हैं कि ये जो शब्दों का संसार है बड़ा ही विचित्र है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है, हमने देखा। इसके पहले जो हिंदी की हमारी तासिका हुई थी उसमें हमने देखा है कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ध्यान से जोड़ते हैं। ये लेखक के विचार है। कौन से विचार है? कि शब्दों का संसार बड़ा ही विचित्र है, शब्दों में बड़ी ही ताकत होती है और शब्द मनुष्य को ध्यान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को ध्यान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यदि तुम्हारे शब्द अच्छे होंगे तो खुद ब खुद मनुष्य जो दूसरे जो मनुष्य है, जो लोग हैं, आपसे जुड़ेंगे। लेकिन कब जुड़ेंगे? जब आपके शब्द अच्छे होंगे। शब्द ही मनुष्य को हंसाते हैं और शब्द ही मनुष्य को रुलाते हैं, व्यतीत करते हैं। देखो, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि शब्द ही मनुष्य को हंसाते हैं, शब्द ही मनुष्य को रुलाते हैं और शब्द ही मनुष्य को व्यतीत करते हैं। तो शब्दों के बारे में यह लेखक के विचार है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाषा किस प्रकार समृद्ध हुई है। भाषा समृद्धि के कौन से कारण है कि जिसके वजह से भाषा समृद्ध हुई है। कुछ भाषा के शब्द किसी भी अन्य भाषा में मित्रता कर लेते हैं। कुछ भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो किसी भी भाषा में जाकर उन शब्दों के साथ क्या कर लेते हैं? मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। हम क्या देख रहे हैं? भाषा समृद्धि के कारण कि किस प्रकार भाषा समृद्ध हुई है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ भाषाओं के शब्द ऐसे हैं कि किसी भी अन्य भाषा से वो मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से, इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। जो दूसरे भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आते हैं और वो वही के बन जाते हैं और इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी जो भाषा है वो समृद्ध हो जाती है। उसके बाद देखेंगे हम कि वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ। हमने अगर हमारी वाचन संस्कृति को बढ़ावा दिया तो उससे हमें किस प्रकार का लाभ होता है हम देखेंगे। अगर हमारी वाचन संस्कृति अगर अच्छी है तो कम से कम शब्दों में हम अच्छा बोल सकते हैं। हमारी वाचन संस्कृति यदि अच्छी है तो कम से कम शब्दों में हम अच्छा बोल सकते हैं, अर्थपूर्ण बोल सकते हैं। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना क्या है? एक कला है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी वाचन संस्कृति अच्छी होगी, हम नियमित वाचन करते होंगे, सदैव पुस्तक पढ़ते होंगे, तभी हमारी जो वाचन संस्कृति है उसे बढ़ावा मिल सकता है। और ये जो कला है, एक प्रकार की ये कला है। कौन सी? कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना, ये क्या है? एक कला है। लेकिन ये कला विकसित कैसी होती है? खुद ब खुद हमारे में ये कला आ जाती है क्या? तो नहीं, इसको भी हमें क्या करना पड़ता है? विकसित करना पड़ता है और उसके लिए विविध पुस्तकों का वाचन बहुत जरूरी है। ये जो कला यदि हमें सार्थक करनी है, अपने में लानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? विविध पुस्तकों का वाचन हमें करना जरूरी है। और जब हम विविध पुस्तकों का वाचन करेंगे तभी ये कला हमारे में आ सकती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारी शब्द संपदा भी बढ़ेगी। यदि हमने हमारी वाचन संस्कृति
अगर बढ़ाई तो इससे क्या लाभ होगा हमें कि हमारी शब्द संपदा भी बढ़ेगी। ठीक है।